हेलो दोस्तों, आप सब ने ना एक गाना ज़रूर सुना होगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। मैंने जब वो गाना बचपन में सुना था ना, मैं सोचता था यार क्या मैं लाइफ में कभी कैसे ऐसे इंसान से मिलूंगा जिसके ऊपर ये गाना फिट होता हो। और आज लकीली मेरे को एक ऐसे शख्सियत से मिलने का मौका मिला जिनके ऊपर ये गाना पूरा फिट होता है, सुनील तनेजा जी से। कैसे हो सर? ऑल वेल, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया सर। मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की आवाज़ से उसको पहचानूं, और हम बहुत सब ब्लेस्ड हैं फाजिलका वाले लोग कि आपकी आवाज़ अब फाजिलका ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरा इंडिया जानता है। तो आपको कैसा फील होता है इस बारे में? आई थिंक ब्लेस्ड मैं हूँ। आवाज़ और हुनर ऊपर वाले ने बहुत लोगों को दिया है। मेहनत करने वाले लोग दुनिया में बहुत सारे बैठे हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि आप मुझे मेरी आवाज़ से पहचानते हो या चार लोग और मुझे आवाज़ या काम से पहचानते हो, आई फील ब्लेस्ड, ऑनर्ड। और मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को लगे कि एक फॉर्मल इंटरव्यू है या पॉडकास्ट है। मैं बस एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारा जो शहर है ना बहुत ही छोटा शहर है, ऐसे हम कहते थे ना, स्मॉल टाउन, स्मॉल बैकग्राउंड। तो मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, एक क्यूरियोसिटी है मन में कि आपके पूरे करियर में आपको स्मॉल टाउन ने स्ट्रगल दिया या उसका आपको एडवांटेज मिला? यार स्ट्रगल तो मेट्रो सिटीज़ में भी है। जो बच्चे, फॉर एग्जांपल मेरी अपनी बेटी नाउ शी इज़ अ मेट्रो किड, वो दिल्ली में पली बड़ी है जी। और मैं पिछले 20-22 साल से दिल्ली में रहता हूँ। सो डज़न्ट मैटर आप स्मॉल टाउन में पले बड़े हैं, डज़न्ट मैटर आप मेट्रो में पले बड़े हैं, स्ट्रगल हर जगह रहेगी। स्ट्रगल का तरीका बदल जाएगा जी। दोनों चीज़ें सिखाती हैं हमें। छोटे शहर में जब आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ जो सीखने को मिलता है या वहाँ जो आपको एडवांटेजेस मिलते हैं जी, मेट्रोज उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आई एम नॉट अगेंस्ट लाइफ इन अ मेट्रो, आई एम टोटली फॉर दैट। मेरा करियर भी मेट्रो सिटी में जाके बना है। लेकिन छोटे शहर में एक बहुत ही एविडेंट सी चीज़ है, वो है इंटरपर्सनल कनेक्शन। एवरीवन नोज एवरीवन। अब अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में पला बड़ा होता और वहाँ रह के कमेंटेटर बनता, अब वहाँ मेरे जैसे 50,000 लोग और हैं। मुंबई में रहता तो मेरे जैसे 50 लाख लोग और हैं। अब चूंकि फाजिलका से हूँ तो आप मुझे होस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस यूनिक प्रोफेशन में जाने वाले लोग कम हैं, है ना, मीडिया में जाने वाले लोग कम हैं। सो जोक्स अपार्ट, छोटे शहर की ज़िंदगी आपको बड़े सपने देखना सिखाती है। जी। व्हेन यू ग्रो अप इन अ स्मॉल टाउन, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक कसक रहती है कि यार अगर मैं बड़े शहर में होता तो शायद कुछ ये कर लेता, शायद वो कर लेता। एज अ किड हम सारे लोग ये सोचा करते थे, जी। सब कुछ बेहतर होता हमारे पास। जी। तो गॉड हैज़ बिन काइंड। वो बड़े शहर की लाइफ भी हमने देखी है, जी। बट वो स्मॉल टाउन वाली जो फीलिंग है वो अभी भी बड़े शहर में मैं ढूंढ लेता हूँ। जी। चाहे दिल्ली में रहूं, चाहे मुंबई में रहूं, कोलकाता इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस जो एक मेट्रो के अंदर आपको स्मॉल टाउन की फीलिंग देता है। सो बेसिकली वंस अ स्मॉल टाउनर ऑलवेज अ स्मॉल टाउनर। सही। अब मैंने एक वर्ड है इंट्यूशन, तो मुझे लगता है कि सब बहुत सारे लोगों की ना लाइफ उस पर बेस्ड होती है कि वो अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। तो जैसे आपका करियर है, जैसे लोगों को क्रिकेट पसंद है, मुझे भी, मैं भी पसंद है ना क्रिकेट, तो आपको भी क्रिकेट पसंद था, आप जैसे मुझे बता रहे थे। तो आपको ये वाली इंट्यूशन कब आई कि यार मेरी आवाज़ आगे जाके पहचान बनेगी और मैं कमेंटेटर बन सकता हूँ? बहुत लेट आई। बहुत लेट। आज की डेट में मैं अभिषेक कुछ भी बोल दूं, लोग उसको सच मान लेंगे, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि मैं तो 6th क्लास में था, मैंने पहली बार क्रिकेट देखा था और मैं सोचने लगा कि यार मुझे हर्षा भोगले बनना है या मुझे चारू शर्मा बनना है। तो मैंने मेहनत की और मैंने ये किया और मैंने वो किया और ऊपर वाले ने रास्ते खोल दिए और मैं कमेंटेटर बन गया। इसमें से आधी बात सच भी है। ठीक है। मैं जब पहली बार हर्षा भोगले को देखा तो मैंने अपने भाई से पूछा, मैं कि ये इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो ही सर नहीं, क्रिकेट तो नहीं, मैंने कभी खेलते देखा इनको, तो एक प्रोफेशनल कमेंटेटर हैं। जी। पहली बत्ती तब जली थी दिमाग में, अच्छा कि नॉन क्रिकेटर भी टीवी पे आ सकता है, वो भी क्रिकेट प्रेजेंट कर सकता है, कमेंट्री कर सकता है। जी। बस वो बत्ती जली और कहीं गायब हो गई। उसके बाद मेरा करियर पैन आउट हुआ 2004-5 में थ्रू अ रियलिटी शो कॉल्ड हर्षा की खोज। हर्षा की खोज। हर्षा की खोज, जी। ड्रीम जॉब हर्षा की खोज उस शो का पूरा नाम था। तो खैर उसमें मैं इंडिया के टॉप 6 में था, सेमीफाइनल में था। टॉप 6 में आने के बावजूद मुझे, आई वॉज नॉट श्योर कि ये प्रोफेशन मेरे लिए है कि ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है, बिकॉज आई वॉज डूइंग माई BA MS में डॉक्टर बनने वाला था कुछ महीनों में। जी। एंड लाइक
एवरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पंजाबी, जी मेरा अब्रॉड जाने का प्लान था, वाओ वलैता जाना ही जाना है पढ़ने के लिए सही। तो मैं वहाँ एमडी के कोर्सेज ढूंढ रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है और फिर हर्षा की खोज आ गया और उसने थोड़ा सा एक वो इंट्यूशन को थोड़ा सा रास्ता दिया, बट वहाँ भी मुझे कुछ सर्टेनिटी नहीं थी। चलो इतना समझ में आ गया कि जो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में कमेंट्री करते थे, या आप अब इंटरनेशनल लेवल पे जाके ESPN पे बैठ के कमेंट्री कर रहे हो एक रियलिटी शो में, चलो थोड़ा सा तो ऊपर वाले का दिया हुआ हुनर है जी, बट स्टिल आई वॉज नॉट श्योर कि यहाँ करियर बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके कुछ महीनों बाद व्हेन द लेजेंडरी मिस्टर जॉय भट्टाचार्य गेव मी अ कॉल कि आपको ESPN में हम 6 महीने की इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहे हैं, तब पहली बार रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर ESPN स्टार से फ़ोन आ रहा है दिल्ली बुलाने के लिए, सॉर्ट ऑफ टू टेस्ट द वाटर्स कि ये प्रोफेशनली क्या कर सकता है, वहाँ से पहली बार फील हुआ कि शायद कुछ हो सकता है लाइफ में, ये चीज़ मेरी करियर बन सकती है। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब फर्स्ट कॉल आया? अनबिलीवेबल। ओके और सेकंड वाला था, इनफैक्ट पहले वाला था शुक्राने का, ओके क्योंकि हम लोग जिस माहौल में पले बड़े हैं हमें हर वक्त शुक्राना करना सिखाया गया है। जी। काम शुरू करने से पहले ईश्वर को याद करो, काम संपन्न कर दो तो ईश्वर को याद करो। तो पहला तो मेरा एक्चुअली रिएक्शन यही था कि शुक्र दात्या, इस तरह का था। और मुझे उसके बाद आधा मिनट 1 मिनट लगा टू डाइजेस्ट। मैंने दोबारा से फ़ोन देखा, हाँ जॉय भट्टाचार्य का फ़ोन आया था, तो फिर मैंने अपने फादर को फ़ोन किया एंड ऑल दैट। जी, मेरी उस टाइम हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप चल रही थी, 6 महीने बाद मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री आने वाली थी। वाओ। सो वो बड़ा अनबिलीवेबल सीन था। मुझे अभी तक याद है, मंडी गोविंदगढ़ में मैं देश भगत कॉलेज में BAMS कर रहा था जी, और इंटर्नशिप वाला अपना टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद वो कहीं लंच ढूंढने जा रहा था मैं मार्केट के अंदर, कुछ खाते हैं चल के, जब वो फ़ोन आया। वेरी नाइस। और आप जैसे इंडिया घूम चुके हो, ऑलमोस्ट हर स्टेट में जाते हो कमेंट्री के लिए, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हो, और आप इतने लोगों से मिलते हो, इतने कल्चर आप एक्सपीरियंस करते हो, आपको फाजिल का जो आपका पिंड है, जो आपका शहर है, जो बर्थ प्लेस है, और जो पंजाब की मिट्टी जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में क्या फीलिंग है? यार अपनी जो अपना जो घर है, अपनी जो मातृभूमि है जी, उसकी फीलिंग को शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है। अपना पिंड, अपना शहर, अपना घर, अपना मोहल्ला, अपने लोग, मतलब यहाँ आके लगता है कि यार अपना संसार ये है जी, जहाँ मर्जी आप रह लो। मतलब मैं कई बार साल में 6-6 महीने मुंबई में और मुंबई के भी सबसे पॉश एरियाज़ में बिताता हूँ, बट जब यहाँ आके बॉर्डर रोड पे हम लोग एक खेत में या मंजी के उत्ते बैठे हुए हैं आप और यहाँ आके जब हम फाजिलका के छोले कुलचे खाते हैं, और किसी भी इनफैक्ट मतलब कई बार तो ऐसा नॉस्टैल्जिया होता है कि मैं रैंडमली किसी इंसान से बात कर रहा हूँ फाजिलका में जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, या सिर्फ देख भी रहा हूँ लोगों को, सिर्फ अनजान लोगों को जाते हुए, तो चेहरे पे स्माइल आती है, अपनापन लगता है। अपने लोग हैं यार, मुझे नाम भी नहीं पता उन लोगों का। सो गॉड हैज़ बीन काइंड। कई बार ऐसा होता है कि लोग स्कूटर रोक के वो अपनापन दिखा लेते हैं कि भाई एक फ़ोटो ले लिए, जी, वाओ। तब वो फीलिंग 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको जब वाली। फाजिलका में रिकग्नाइजेशन मिलता होगा कि लोग जैसे मैं आपको एज अ फैन भी ट्रीट करता हूँ, एज अ छोटा भाई भी ट्रीट करता हूँ कि यार सर आए, सर के साथ बैठना है, तो जब मुझे पता था कि मुझे आपसे कॉन्वर्सेशन करनी है ना, तो मेरा पहला फर्स्ट थॉट मेरे जो दिमाग में आया ना, वो ये था कि मुझे सर को बिल्कुल मिट्टी के पास रखना है। मतलब एक होता है कि एक ऑफिस में चले गए, अच्छा बैकग्राउंड होगा, अच्छे कैमराज होंगे, पर मैं चाहता था वो बिल्कुल रॉ चीज़ रहे। नहीं, दिस इज अस। आप हम छोटे शहरों के लोगों की पहचान यही है कि मतलब हम मिट्टी वाले लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जी जी, बिल्कुल वही पुरानी मंजी, करेक्ट, जो आप हमें स्टोरी सुनाते हो इतने टाइम से। हाँ जी, कि आप बचपन से ऐसे बड़े हुए हो, खेतों में घूमते हो, अब शादी के टाइम भी बॉर्डर रोड पे घूमे, है ना। तो मेरे को बड़ा वो था कि मैं सर को बिल्कुल वैसी ही जगह पे लेके जाऊँ, ताकि जो लोग देख रहे हैं, फाजिलका से भी जो लोग देख रहे हैं, उनको भी वो अपनापन महसूस हो। करेक्ट। और सर आप कोई मैसेज देना चाहो जो भी स्मॉल टाउन ड्रीमर्स हैं, जैसे मैं अपने आप को एक ड्रीमर बोलता हूँ, मुझे लगता है कि सपने देखने इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पूरे हो जाते हैं। करेक्ट। आपको पूरा बिलीवर होना चाहिए। और आपके अभी इतनी कॉन्वर्सेशन में आपने शायद 5 बार बोल दिया है कि गॉड हैज़ बिन काइंड, शुक्र दात्या, और गॉड ने आपकी लाइफ पे इतना बड़ा रोल प्ले किया। तो आप मुझे या जो भी लोग देख रहे हैं जिनके कोई ड्रीम्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहो? यार आज की जनरेशन तो एक्चुअली ब्लेस्ड है। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हम लोग कॉलेज में थे एंड दिस हर्षा की खोज हैपन, तब इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें कैफ़ेज़ में जाना पड़ता था। 20 रुपये पर आवर का रेट हुआ करता था, और हमें ढूंढा करता था कि वाई कहाँ है और ए कहाँ है और एच कहाँ है, याहू मेल खोलने के लिए। अब हमारे हर
फ़ोन में इंटरनेट है, जी तब ये भी नहीं मालूम था कि हर्षा की खोज के वो फाइनल 6 में आने के बाद मेरा करियर बनेगा नहीं बनेगा, या मीडिया में अगर जॉब चाहिए तो करना क्या है, किसे अप्रोच करना है। अगर जॉय फ़ोन ना करते मुझे जी तो आई डिडंट नो कि उस हर्षा की खोज वाले एक्सपीरियंस का फ़ायदा कैसे उठाऊं। सो आज की जनरेशन ब्लेस्ड है, एक्सपोजर आप लोगों के पास ज़बरदस्त एक्सपोजर है, इंटरनेट ने क्रांति मचा दी है दुनिया में। आप सारी उम्र छोटे शहर में रहकर भी बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। बड़ा बनने के लिए अब आपको बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़े बड़े लोग छोटे शहरों में आते हैं वो लाइफ और सुकून ढूंढने के लिए जो ऊपर वाले ने हमें कुदरती तौर पे दिया हुआ है। जी सो नंबर 1 आई थिंक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि छोटे शहर में रहकर भी आप बड़े बन सकते हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, 2 चीज़ें हैं जो मैं बिलीव करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि एफर्ट कम्स विद हिज ग्रेस एंड हिज ग्रेस कम्स विद आवर एफर्ट्स। हमारे हाथ में मेहनत करना है और वो मेहनत तभी करेंगे जब ऊपर वाले की रहमत होगी, और ऊपर वाले की रहमत जब होगी हम तभी मेहनत कर पाएंगे। सो अपना काम करते रहिए, यू नेवर नो कि कब रहमत हो जाए, कब क्या हो जाए। बहुत अच्छा। मेरे को ऐसा होता है कि मैं कभी कभी ना कोई चीज़ कहीं से भी सीख लेता हूँ, और मेरे क्वेश्चन ने ही सर ने इतना बड़ा आंसर दे दिया। मुझे लगता है डेफिनेटली आप सब भी जो देख रहे हो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ आज सीखने को मिलेगी। और सर आपने ना एक वर्ड बोला सुकून, क्या मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके लिए सुकून क्या है? यार सुकून है जब ये ना सोचना पड़े कि अब करना क्या है लाइफ में। चाहे आप खाली बैठे हो, चाहे हाथ में चाय का प्याला है या एक ब्लैक कॉफ़ी का मग है, जब ये ना सोचना पड़े कि कल क्या होगा या आज शाम को क्या होने वाला है, वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। सुकून एक्चुअली शब्द जो मैंने बोल तो दिया, पर सही मायने में सुकून जो है दैट इज़ विद इन। वो मेरे लिए सुकून के एक्चुअल मतलब थोड़े से स्पिरिचुअल हैं। तो वो सुकून तो लाइक मैंने अगेन कहीं गुरबानी का कोई कोट सुना था, शरीरों बाहर को पालन जाए, समथिंग लाइक दैट। अगर मैंने गलत बोला है तो आई एम सॉरी। मतलब जो चीज़ हमारे अंदर है हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, तो सुकून तो अंदर है हमारे। मुझे एक मंक ने भी बताया था धर्मशाला, मेरा फेवरेट वर्ड है, टैटू भी है मेरा। हाँ, मेरा यूट्यूब भी सुकून विद बाबा है। नाइस। तो मुझे एक मंक ने बताया था धर्मशाला में कि मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज पीस, तो उन्होंने बोला पीस इज विद इन। जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो आपके अंदर ही है। तो एक लाइन ने मुझे शायद लाइफ में बहुत सारे आंसर्स दे दिए। तो जब भी मैं बिल्कुल क्लूलेस होता हूँ तो मैं कहीं ढूंढता नहीं हूँ, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। जैसे आपने बोला ना कि कुछ आगे का ना सोचना पड़े, बीइंग इन प्रेजेंट। तो सर मुझे ना बहुत डांट पड़ेगी ऑडियंस से अगर मैंने आपसे हमारी फेवरेट कमेंट्री वाली लाइन ना बुलवाई। तो ये मेरी भी डिमांड है, हम सब ऑडियंस की भी डिमांड है। अब जो आपका मन, जो आप चाहो, एक कुछ भी प्यारी सी लाइन आप कमेंट्री हमें करके दिखा दो लाइव। अगर यार फिर कमेंट्री तो अगर फाजिलका में बैठे हैं तो फिर मुझे आईपीएल की अपने पंजाबी कमेंट्री जो कई बार इम्प्रॉम्प्टू होती है, लोग याद दिलवाते रहते हैं। शोमन गिल ने गेंद भेज थी फाजिलका, बई जेड़ा भी वापस आवे गेंद लेके 2 डब्बे तोशे दे जरूर लेंदा आवे नाल नु। सर मोस्ट वायरल लाइन है आपकी ये। इसकी वजह से हमने मतलब यहाँ पे ना अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, एक भी ऐसा फ़ोन नहीं होगा जिसमें आपकी कमेंट्री नहीं चल रही होगी। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जितने पंजाबी वाले हैं हम बहुत खुश हैं कि एक तो जियो ने स्टार्ट करवाया, ऊपर से आप हमें मिल गए। तो हम सब लोग आपकी आवाज़ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और हमें ऐसे हम बताते हैं रुक रुक के ये फाजिलका क्या है, ये फाजिलका क्या है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से अपना कीमती टाइम दिया और आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। जाते जाते आप एक लाइन कुछ फाजिलका के लिए भी कह जाए तो? फाजिलका तो अपना घर है, फाजिलका में प्यार है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। जहाँ आपको प्यार मिले आप वहीं वापस घूम फिर के आते हो, पूरी दुनिया घूम के अपने शहर में अपने 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 पिंड विच तुसी आंदे हो, क्योंकि फाजिलका में प्यार है। बिल्कुल। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हमारे प्यारे सुनील भैया के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच। आप सब भी कमेंट्स करके बताना कि आपको सर की सबसे फेवरेट कमेंट्री लाइन क्या लगती है, और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहो तो भी कमेंट कर सकते हो। और बाकी सर तो हमारे लेजेंड हैं ही, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि सुनील तनेजा जी फाजिलका से हैं। थैंक यू दोस्तों।